अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। क्लेम ये किया जा रहा है कि जनाब ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट से फॉर्म 47 फॉर्म 47 कि जिस पे हतमी रिजल्ट होता है वो हटा दिया है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। मैं उस वेबसाइट का दोबारा खुद से विजिट करूंगा। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं मैं इससे पहले बाय द वे विजिट कर चुका हूं और वाकई वेबसाइट काम नहीं कर रही है, वहां पे उसको जो है वो नजर कुछ नहीं आ रहा। एक दूसरा ये दोस्तों, फॉर्म 45 किस तरह बनाए गए, पीटीआई के लोगों ने या उन लोगों ने जो क्लेम करते हैं कि धांधली हुई है, उन्होंने कुछ वीडियोस लगाई हैं। मैं वो वीडियोस आपको दिखाऊंगा आज की वीडियो के अंदर, जहां पे एक आम आदमी बिल्कुल अलहदा बैठ के, उसके पास एक पलंदा है फॉर्म 45 का और वो उसको खुद से भर रहा है। याद रखिएगा, फॉर्म 45 को भरने के बाद उसको जब जमा किया जाता है तो फिर फॉर्म 47 बनता है। समझ आ गई? और जो फॉर्म 47 है वो हतमी रिजल्ट होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसने कहा था कि वो अपनी उस पे लगाएगी, वेबसाइट पे लगाएगी, लगाया भी। फिर बाज लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जो मियां नवाज शरीफ की सीट है NA 130, जहां से वो यास्मीन राशिद को हरा के जीते हैं, उसके फॉर्म 47 में तब्दीली की गई है। कुछ सबूत लोगों ने उसका भी ट्विटर पे डाला है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और ये सब कुछ दिखाने का और कहने का मकसद ये है कि इन तमाम चीजों की तहकीकात होनी चाहिए। ये इल्जामात, इस तरह के जो सबूत हैं, वो इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी बड़ी खबर जो उस पर गर्दिश कर रही है वो एक ऐसे शख्स के बारे में नाज़रीन, एक आदमी जिसने इमरान खान के नाम पर वोट लिया। शेख रोहेल असगर जो नून लीग के बड़े मानाज और बहुत ही मारूफ उनके वो और बड़े पुराने साथी हैं नून लीग के, उनको हराया। इमरान खान के नाम का वोट लेके गले में तहरीक इंसाफ का मफलर पहन के आज मरियम बीबी के साथ खड़े होकर उन्होंने ऐलान कर दिया जनाब कि मैं नून लीग में शामिल होता हूं। वो जीते तहरीक इंसाफ के नाम पे, लेकिन क्या हुआ कि वो फिर मरियम बीबी के साथ जो है नून लीग में शामिल हो गए। उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। जरा आपको ये बताते हैं कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ के जीतने वाले लोग अब नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं, और अगर ऐसा होगा तो उनके साथ होगा क्या दोस्तों, इसका जिक्र होगा। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त मैदान जंग बने हुए हैं। वहां पे इस वक्त पुलिस की और आम लोगों की, पीटीआई के सपोर्टर्स की आंख मचोली जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि अगर किसी ने पीटीआई का झंडा भी उठाया हुआ है, शायद वो अपनी फैमिली के साथ है, मोटरसाइकिल पे है, गाड़ी में है, उसको भी पुलिस पकड़ के अंदर कर रही है। एक बंदे की क्लिप है मेरे पास जिसने कहा कि मैंने एक पुलिस वाले से कहा कि यार बुजुर्ग आदमी पे हाथ क्यों उठा रहे हो, तो मुझे भी गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको वो भी दिखाता हूं। पहले एक मुबैना वीडियो है, मैं चाहता हूं जरा आप देख लें, वीडियो देखिए फिर वापस आइएगा। जी जनाब, ये आपने देख लिया, ये एक मुबैना वीडियो है। कहा जा रहा है कि ये आदमी जो है वो बैठ के फॉर्म 45 खुद से भर रहा था। हालांकि इसका काम नहीं है। फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन में, जैसे ही पोलिंग खत्म होती है, पोलिंग स्टेशन में फॉर्म 45 भरा जाता है। पोलिंग एजेंट हर पार्टी का मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल PMLN और PTI के उम्मीदवार का जो है वो कंटेस्ट था, मैच पड़ा, पोलिंग खत्म हो गई, PTI का पोलिंग एजेंट बैठेगा, PMLN का बैठेगा, दोनों के सामने प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो गिनती करेगा। जब गिनती मुकम्मल हो जाएगी, दोनों को फॉर्म 45 दिया जाएगा और एक फॉर्म 45 जो है वो खुद अपने पास रखेगा प्रिजाइडिंग अफसर, जिसमें मुकम्मल गिनती लिखी होगी उस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन की। वो एक बंदा खुद बैठ के अगर भर रहा है तो मामला तो मशकूक है दोस्तों। इसी वजह से यहां पे मैं एक बात की हिमायत करूंगा जो इमरान खान कहता था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM। आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कितनी की थी इन लोगों ने, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था भाई ये नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने मुखालफत की थी। आज वो इलेक्शन कमीशन जो एक ढंग का इंतखाब नहीं करवा सका, वो इलेक्शन कमीशन कहता था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इससे धांधली होगी। मैं सदके ना जाऊं, आप मुझे बताएं ये जो आज हो रहा है ये क्या है, ये जो अब हो रहा है ये क्या है। आप सोचिए जिस तरह से इमरान खान पिट मारा था इनको कि यार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रख लो, धांधली नहीं हो पाएगी, धांधली का शायबा भी नहीं होगा, शिकायत नहीं होगी। और ये नून लीग वाले कहते थे कि इमरान खान धांधली चूंकि करना चाहता है, ये सॉफ्टवेयर को हैक, ये कहते थे जनाब सॉफ्टवेयर हैक हो जाएगा। आपको याद है इलेक्शन कमीशन ने उज़र दिया था,
अदालत में ले गए थे मामले को, जब इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना चाहता था। इन्होंने कहा था कि जनाब वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सॉफ्टवेयर है ना, वो हैक हो जाएगा। हुजूर, ये जो आपका ईवीएम सिस्टम है, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी तो रात को 9 बजे बंद हो गया था ना, रात को 2 बजे अचानक खुल गया। वो उसके बावजूद भी रिजल्ट्स अभी तक मुकम्मल नहीं आए। ये दुनिया का वाहिद इलेक्शन कमीशन होगा जो 3 दिन में एक इलेक्शन का रिजल्ट देता है, और अभी तक मुकम्मल नहीं है। तो ये अब हुआ, ये क्या है? इसको धांधली, चलें धांधली नहीं कहते, जो अब मिस मैनेजमेंट आपसे हुई है उसके बारे में कोई तो जवाब दे, कोई तो आके पूछे। और माजरत के साथ जितना मुनाफिकाना किरदार हमारे सहाफी बरादरी निभाती है टेलीविजन पे बैठ के, शायद ही कोई ऐसे करता हो। इंतहाई मुनाफिकाना किरदार। सवाल तो कम से कम पूछो कि भाई ये हो क्या रहा है, ये मजाक किया क्यों आपने हमारे साथ? और जो सवाल पूछते हैं उनका हशर क्या होता है, वो मैं आपको एक और वीडियो में दिखाता हूं। एहतजाज कर रहा है एक बंदा, 73 साल का बुजुर्ग है, पीटीआई का झंडा उसने उठाया हुआ है। एक और बंदा पुलिस वाले से कहता है कि तुमने इसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, बूढ़ा आदमी है। उसके साथ क्या हशर करते हैं, जरा वो भी देख लें आप। बुजुर्ग आदमी से आप ज्यादती कर रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। सर, हम 73 ईयर्स ओल्ड, मैंने क्या गलती की है? अपना पार्टी का झंडा लगाया। अब आ जाए जनाब वसीम कादर साहब के ऊपर। वसीम कादर साहब ने बड़ा क्लेम किया था जनाब कि मैं तो पीटीआई का, और ये वो झंडा पहना उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम चौधरी वसीम कादर है। मैं हल्का NA 121 से इमरान खान साहब का सिपाही और नामजद उम्मीदवार हूँ। यार मैं हैरान हूं, ये बंदा या इस जैसे और लोग जो ऐसा सोच रहे हैं, वो अपने हलकों में कैसे जाएंगे वापस? ये एक सोचने वाली बात है। क्या ये लोग अपने हलकों में वापस जा पाएंगे? इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि लोगों ने ये नहीं देखा कि उम्मीदवार कौन सा है। लोगों ने देखा निशान, या लोगों ने देखा इमरान खान। निशान तो था ही नहीं बेचारों के पास, ना निशान तो नहीं था। लोगों ने देखा कि इमरान खान को वोट देना, तो लोगों ने वोट दिया। आज भी, इस वक्त भी नेशनल असेंबली की सबसे ज्यादा सीट जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है। तहरीक इंसाफ का वोट मांग के अगर तुम किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो, तो कल को मुंह क्या दिखाओगे अपने हल्के की आवाम के सामने जाके? बाज लोग तो खैर ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इनको अगवा कर लिया था, या उसके बाद ये अचानक बरामद होते हैं कादर साहब जो हैं, और बरामद होने के बाद ये ऐलान करते हैं नून लीग। बाज लोग कह रहे हैं डील हुई है, वल्लाह आलम, मुझे इस बात का नहीं पता। लेकिन एक बात तो कंफर्म है ना कि इन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली है। अब मुझे बताएं, हल्के की आवाम जो है उसका तो एतमाद आपने लूज कर दिया ना। उसने आपको वोट दिया, किस बुनियाद पे दिया आपको पता है। यह सूरत हाल है दोस्तों। आखिरी बात मैं आपसे करूंगा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट आपके सामने है। ये एक हमारे टीम मेंबर ने, और मैंने खुद भी बार बार चेक करने की कोशिश की है, जहां पे फॉर्म 47 को क्लिक करके खोलने की जब हम कोशिश करते हैं तो आगे से जो है वो 404 एरर आ जाता है। यानी इनकी वेबसाइट तक नहीं काम कर रही है। और ये कहते थे कि ईवीएम मशीन हैक हो जाएगी तो वोटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन अगर होगी तो वो हैक हो जाएगी। फिर एक साहब है, ये ट्विटर सारिफ है, अरसलान अब्बास साहब, इन्होंने लिखा है कि ईसीपी moments ago ECP just deleted the whole National Assembly Form 47 folder from its website to hide what? यानी ECB ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे का पूरा जो फोल्डर था एक जिसमें फॉर्म 47 थे उसको डिलीट कर दिया। क्यों? Here it is. They edited the results of NA 130 Nawaz Sharif along with NA 71, NA 120, NA 123, etc. Uploaded a new form by setting the system to previous date January 28 but forget to hide the history. वो कहते हैं जनाब कि इन्होंने पहले डिलीट किया, डिलीट करने के बाद जो है इन्होंने NA 130 बशमूल दीगर जो हल्के हैं, NA 130 नवाज शरीफ साहब जहां से जीते हैं, लाहौर का हल्का, उसके फॉर्म को इन्होंने पहले डिलीट करके दोबारा अपलोड किया और ऊपर तारीख लग दी 28 जनवरी। यानी 28 जनवरी को कौन सा फॉर्म अपलोड होता है भाई? सोचने वाली बात है। इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 9 फरवरी को आपने नतीजा डाल दिया होगा वेबसाइट पे, या 10 फरवरी को डाल दिया होगा, या 11 फरवरी को डाल दिया होगा। 28 जनवरी को कैसे जो है वो आप डाल सकते हैं? तो वो गलती बकौल इन साहब के, अरसलान अब्बास साहब के एक बहुत बड़ी गलती है जो इन्होंने कर दी है ECP वालों ने, और नवाज शरीफ साहब के रिजल्ट को छुपाने के लिए या उसको तब्दील करने के चक्कर में एक गलती कर गए हैं। और अभी भी जब मैं देखता हूं तो जो ये वाला हिस्सा है वो नहीं खुल पा रहा है, जहां पे 404 एरर आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन इसका जवाब ही दे सकती है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया कि रात को अचानक से रिजल्ट आना क्यों बंद हो गए थे, इंटरनेट बंद था, तो आपने कहा था कि हमारे पास एक मुतबादल तरीका भी है, वो मुतबादल तरीका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? बेशुमार ऐसे सवाल आते हैं।
जो सिवाय एक दो जमातों के कोई और नहीं पूछ रहा, ये चंद सहाफियों के और कोई सहाफी नहीं पूछ रहा। आप आवाम तो डेफिनेटली पूछना चाह रहे होंगे नाजरीन। और नाज़रीन, हालात इस वक्त इतने खतरनाक हैं। शेख शाहीन पर हमला हुआ, इस्लामाबाद में वो क्लेम कर रहे हैं ऐसा। लाहौर में जैसा कि मैंने आपको बताया हमला हो रहा है और लोगों पे जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, तहरीक इंसाफ का एक प्रोटेस्ट था आज उन्होंने मनसूख कर दिया, उन पे पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। तो लोग यहां तक कह रहे हैं कि कहीं इमरजेंसी ना लग जाए, यहां तक बात की जा रही है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे। और सब जो है वो स्टेक होल्डर्स मैं समझता हूं मिल बैठे और बात करें, इस सिचुएशन को कंट्रोल करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।